तो कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा कर रखा है, लेकिन राजधानी लखनऊ के हाल बेहाल है। यहाँ पर अब लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि न सिर्फ हर रोज नए केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि मौत के आंकड़े भी डराने लगे हैं। क्योंकि हम जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ डराती है, बल्कि बताती है कि वक्त रहते अगर सिस्टम में सुधली होती तो लखनऊ आज इन हालात में न होता। कोरोना का कहर, खतरनाक है लहर। लखनऊ बना वुहान, हर रोज जा रही है जान। महाराष्ट्र के बाद अगर देश में किसी राज्य का हाल बेहाल है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां कोरोना की रफ्तार हर दिन बेकाबू होती जा रही है। राजधानी लखनऊ का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा है। कोरोना की दूसरी वेव में लखनऊ वुहान बनता नजर आ रहा है। अब लखनऊ में डर लगता है। न अस्पताल में बेड है, न ऑक्सीजन और न वेंटिलेटर। सारे के सारे दावे अकेले लखनऊ में ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। बीते साल 11 मार्च को जब कोरोना का पहला मामला राजधानी लखनऊ में सामने आया था, तब से 25 सितंबर तक यानी 200 दिन में ये मामले 50,000 तक राजधानी लखनऊ में पहुंचे थे और 50,001 से 1 लाख मामले होने में 195 दिन लगे थे। यानी अगले 50,000 मामले बीते साल 26 सितंबर से इस साल 10 अप्रैल के बीच आए थे। लेकिन इस दूसरी वेव ने सारे रिकॉर्ड 9 दिन में तोड़ कर रख दिए। आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अगले 50,000 मामले कितनी तेजी से लखनऊ में बढ़े। दरअसल 12 अप्रैल को लखनऊ में 3,892 मामले सामने आए, जबकि 13 अप्रैल को ये मामला अचानक से बढ़कर 5,382 हो गया। वहीं 14 अप्रैल को 5,433 नए मामले सामने आए, 15 अप्रैल को 5,183 मामले सामने आए और 16 अप्रैल को तो लखनऊ का सारा रिकॉर्ड टूट गया और 6,598 मामले सामने आए। वहीं 17 अप्रैल को 5,913 नए मामले सामने आए, जबकि 18 अप्रैल को 5,551 नए मामले सामने आए। 19 अप्रैल को 5,897 मामले सामने आए, जबकि 20 अप्रैल को 5,814 नए मामले सामने आए। यानी 1 लाख से 1.5 लाख मामले होने में महज 9 दिन का वक्त लगा। 50,000 मामले मात्र 9 दिनों में ही राजधानी लखनऊ में बढ़ गए और यही चिंता का सबसे बड़ा सबब है, क्योंकि संक्रमण की जो दर है वो राजधानी लखनऊ में इस वक्त 18 से 19% के आसपास बनी हुई है। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण सबसे ज़्यादा राजधानी लखनऊ में है, क्योंकि अगर हम कोरोना के मामलों की बात करें तो इसी राजधानी लखनऊ में पहले मामले से लेकर 50,000 कोरोना के केस होने में तकरीबन 200 दिन का वक्त लगा था और उसके बाद 50,000 से 1 लाख केस होने में तकरीबन 195 दिन का वक्त लगा। लेकिन 1 लाख से 1.5 लाख मामले होने में महज 9 दिन का ही वक्त लगा। 10 अप्रैल से लेकर अगर हम 20 अप्रैल तक की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा मामले इन्हीं दिनों में सामने आ गए हैं। संक्रमण की दर राजधानी लखनऊ में तकरीबन 18-19% के आसपास बनी हुई है। हर दिन यहाँ 5,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि जब मरीज लगातार सामने आ रहे हैं तो अस्पतालों पर भार भी बढ़ रहा है, बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। तमाम अस्पतालों ने तो नोटिस चिपका दी है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है। मरीजों को वो भेज रहे हैं अपने यहाँ से कि आप ले जाइए, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है। और जितना दावा किया जा रहा था कि अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, वो बेड अभी बढ़े नहीं है, उतने पर्याप्त बेड है नहीं, वेंटिलेटर है नहीं। हालांकि जिस तेजी से संक्रमण के मामले बढ़े हैं, रिकवरी भी उतनी ही तेजी से हो रही है। 12 अप्रैल को जहां 958 लोग कोरोना से ठीक हुए, तो वहीं 16 अप्रैल को इनकी संख्या 1,675 हो गई, जबकि 17 अप्रैल को 2,176 लोग ठीक हुए, 18 अप्रैल को 2,348 लोग ठीक हुए, 19 अप्रैल को 2,641 लोगों ने कोरोना को मात दी और 20 अप्रैल को 3,590 लोगों ने राजधानी लखनऊ में कोरोना को मात दी।
लेकिन असली टेंशन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की है, जिसके लिए लड़ाई युद्ध की तरह लड़नी पड़ रही है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन के नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि फलाने समय से फलाने वक्त तक ही ऑक्सीजन मिलेगी। अगर थोड़ा भी टाइम ऊपर नीचे हुआ तो अस्पताल की कोई गारंटी नहीं होगी। जबकि कई अस्पताल तो ऑक्सीजन लाओ इलाज पाओ की स्कीम चलाए हुए हैं। मतलब है जान बचानी है, सांसों का इंतजाम खुद से करना होगा। सोचिए यह हाल प्रदेश की राजधानी का है, दूसरे शहरों में क्या हाल होगा सोचकर ही दिल बैठ जाता है। प्रशासन की माने तो केजीएमयू में 4000 बेड बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर बेड शुरू नहीं हो पाए। प्लाज्मा डोनर तक नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन खुद आखिरी सांसें ले रही है और हर दिन बढ़ता मरीजों का आंकड़ा खतरे की नई घंटी बजा रहा है। प्रशासन कह नहीं रहा है, लेकिन मतलब साफ है, कोरोना से खुद लड़ो, हमसे उम्मीद मत करो। क्योंकि जिस दौर में लखनऊ पहुंच चुका है, वहां सवारी अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। एबीपी गंगागिरी, लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।